सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुप्रभात व्यूअर्स, एजुकेशन की श्रृंखला में एक और नया विषय, चुनाव। एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हमें किस चीज़ का चुनाव करना है। जब ट्रांसपेरेंसी से हम ये देखने लग जाते हैं सही गलत का मतलब, तो हम समस्याओं को रिड्यूस करने लग जाते हैं। चुनाव का मतलब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अर्थ डे था तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर से, एसी से और धुआं से जो व्हीकल है उनसे, या और बहुत सारी चीज़ें जिससे प्रदूषण बढ़ता है। तो जो योजनाएं बनेंगी, जो रूल रेगुलेशन लागू होंगे, सरकारें जो कदम, वो तो है ही, लेकिन शिक्षा हमें ये समझ देती है कि हमें क्या चुनाव करना है। इंस्टेंट ही हम अपनी तरफ से वो कदम बढ़ाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरे विश्व के पर्यावरण में हम अपनी भूमिका निभाना अभी से शुरू करते हैं। विद इन सेकेंड हम ये निर्णय ले लें कि हम एसी को कम से कम प्रयोग करेंगे, गाड़ियों को कम से कम प्रयोग करेंगे, रेफ्रिजरेशन का कम से कम प्रयोग करेंगे, ज़रूरत पे ही ऐसे संसाधन जो पर्यावरण पे बुरा प्रभाव डालते हैं उनका कम से कम चयन करेंगे, कम से कम नीड्स रखेंगे, तो समाधान होना शुरू हो गया। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से अगर 1/4 लोग भी सोचते हैं तो समझो कि समाधान शुरू हो गया है। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इंस्टेंट चयन की शिक्षा जो समझ जो है, सॉरी शिक्षा नहीं, समझ जो है वो शिक्षा देती है। अब चयन सिर्फ पर्यावरण के विषय में ही नहीं, जीवन के हर एक पहलू पे जो है वो हम सोचते समझते हैं और निर्णय लेकर उसी समय अपनी भूमिका को दर्ज करवा देते हैं। खाने पीने की चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, हम चयन कर लेते हैं फ़ौरन कि ये चीज़ें हम नहीं खा सकते। देखिए, कोई समस्या अगर विकराल रूप धारण किए हुए है तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते, दूसरे को नहीं बदल सकते। ये याद रखिए कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चारों तरफ आपके थी, है और रहेगी। कभी भी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं। नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, नेगेटिव वातावरण आपके चारों तरफ रहेंगे। शिक्षा आपको ये समझ देती है कि आपको किसका चयन करना है, आपको किसके साथ खड़ा। उसके लिए कोई क्रांति की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए खुद से क्रांति करने की ज़रूरत है कि आप ये डिसाइड कर लें, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लें कि कौन सी चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको ईजी महसूस नहीं करवा रही, तो आप वहाँ से हट सकते हैं। आप अगर हिंसा में विश्वास नहीं रखते तो आप हिंसा मत करिए, जब तक कि बहुत ज़्यादा एक पीक पॉइंट पे ये लगे कि आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की बात है, तब बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेने वाली चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आपके जीवन में जिस भी एक जगह पे, जिस भी पॉइंट पे आपको ये लगे कि ये चीज़ें ना हमारे लिए अच्छी हैं और ना दुनिया के लिए अच्छी हैं, तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो रियल जो शिक्षा है वो आपको उस ओर धकेलती है। तभी कहते हैं शिक्षा आपकी सच्ची साथी है। शिक्षा आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो कम से कम आप उस चीज़ को अगर नहीं डिज़ोल्व कर सकते, नहीं रिमूव कर सकते, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी भूमिका दर्ज करवाना बंद कर दीजिए, आप पीछे एक स्टेप पीछे ले लीजिए, ताकि कम से कम एक छोटी सी रिडक्शन जो है उस प्रॉब्लम में हो जाए। समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ समस्या खड़ी ही समस्या बनी रहने के लिए की जाती हैं। उसके लिए चाहे कुछ भी दाव पे लग जाए। अज्ञान जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, प्रॉब्लम बताने के, उसके पीछे क्या कारण रहे, बहुत सारा कीमती वक्त जो है वो इन चीज़ों में ख़राब होता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें किस किस की भूमिका है। बहुत ही बढ़ चढ़ के उस समस्याओं की गोष्ठियाँ होती हैं, उन समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढे जाते, उन समस्याओं का बखान होता है, उन समस्याओं का
बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला के जो है उस समस्या को स्प्रेड वायरल किया जाता है एक समय की बर्बादी के लिए। और मैं ये नहीं कहती समस्याओं का डिस्कशन नहीं करिए, लेकिन उसकी लिमिट तय होनी चाहिए। समस्याओं के समाधान की ओर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा हमें चुनाव की समझ देती है कि कोई भी जीवन में किसी तरह की भी, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो नेगेटिविटी से संबंधित हो, चाहे वो किसी तरह की हिंसा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, या किसी तरह के कैरियर चुनाव की, जीवन साथी के चुनाव की, किसी तरह के भी किसी रिश्ते के चुनाव की, किसी तरह के हम जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके चुनाव की जब बारी आती है, तो शिक्षा बहुत बड़ी हमारी हितैषी साबित होती है, हमारी दोस्त साबित होती है। हमारा विवेक जो है वो चुनाव में हमारी मदद करता है। हम उसका अच्छा बुरा, आने वाले समय में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब सोच के हम सही से निर्णय ले सकते हैं और सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता, उसके लिए पहले आत्ममंथन करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ हमारी नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए, तो उनको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है उनको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना, जो लोग रोज़गार में इन चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में या जहाँ भी जो लगा हुआ है उनकी रोज़ी रोटी चल रही है, तो अगर डिज़ास्टर वाली सिचुएशन नहीं आए तो ज़रूरी है कि जिन चीज़ों का मैन्युफैक्चर हो चुका है उनका भी सदुपयोग, सही से उपयोग जो है, मितव्ययी तरीके से उपयोग जो है वो, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो लोग रोज़गारों में लगे हुए हैं, जो लोग तो उनके वैकल्पिक सोपान हमें सोचने पड़ेंगे, वो वैकल्पिक स्थितियाँ हमें लानी पड़ेंगी। अगर हमें वास्तव में एक जीवन का एक अच्छा आनंद लेना है तो हमें जितना हम अपने बारे में सोच सकते हैं उसका 1/4 भी अगर हम थोड़ा सा दुनिया के लिए सोच लेंगे तो मेरे ख्याल स्थिति बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और स्थिति जब रिड्यूस होने लगेगी तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होगा और दुनिया को भी अच्छा महसूस होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आम जिंदगी जीते हुए भी हम बहुत सारे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे हमारी जीवन बेहतर हो और दूसरे का जीवन बेहतर हो। इसका एक उदाहरण आपने कोरोना में खुद महसूस किया होगा। जब कोरोना आई और लोग घरों में बंद हो गए तो बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ साथ कुछ बातें पॉजिटिव भी आई कि पर्यावरण में सुधार हो गया। पर्यावरण में सुधार हो गया, धुआं जो है वो गाड़ियों का सड़कों पे कम दिखाई दिया, लोग घरों में रह के एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करने लगे। तो धन्यवाद। कोई और विषय किसी और